अपने हाथ उठाने में कुछ भी बुरा नहीं है। आप बस कहते हैं कि प्रभु मेरा प्रयोजन करता है, मैं अपने हाथ प्रभु की ओर उठाऊंगा और केवल उसी की ओर, और मेरे हाथ कभी ऐसे नहीं उठेंगे, इस तरह कभी नहीं फैलाऊंगा। मैं अपेक्षा नहीं करूंगा कि बाकी सब लोग मुझे देते जाएं, कि वो मेरे लिए कुछ करें। नहीं, मेरा परमेश्वर मेरा प्रयोजन करता हो जाएगा। जब आप प्रभु की ओर अपने हाथ उठाते चले जाएंगे, उससे अपना प्रयोजन करता बनाएंगे, तो आपको किसी के भी सामने किसी चीज के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I am. Here I am. Oh, I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I am. Here I am. So here I am. जानते अब्राहम ने क्या कहा? अब्राहम ने कहा, मैंने अपने हाथ प्रभु के सामने उठाए हैं। मैंने प्रभु के सामने अपने हाथ उठाए। जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैंने अपने प्रभु को, अपने परमेश्वर को अपने प्रयोजनकर्ता के रूप में ले लिया है। मेरे प्रयोजन के लिए मैं उसकी ओर देखता हूं। और वो कहता है कि इसीलिए मैं तेरे पास से जूते का एक बांध भी नहीं लूंगा, क्योंकि तू तो संसार का एक राजा है। मुझे पता है कल तुम क्या कहोगे। जब कल मैं धनी हो जाऊंगा तो तुम कहोगे कि मैंने अब्राहम को धनी बनाया है, मैंने उसे सोना चांदी दिया है। तो वो कहता है मैं तेरे पास से जूती का एक बांध भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने अपने हाथों को परमेश्वर के सामने उठाया है। अब कुछ लोगों का हाथ उठाने में समस्या होती है। वो ऐसे चर्च में आकर कहते हैं, ये सब क्या है अपने हाथों को उठाने के बारे में, हमारे चर्च में हम ऐसा नहीं करते हैं। तो इसमें क्यों इतना तनाव में आते हैं? ये सारी बात क्या है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने हाथ उठाते हैं, आप यहां पर हाथ उठाते हैं, तो इसे अपमान के रूप में आप इसे न देखते जाएं। यानी आपके लिए करना तो पूरी तरह से असंभव है। नहीं, इसका मतलब है कि आप प्रयोजनकर्ता के रूप में प्रभु पर भरोसा करते हैं। वो आपकी हर एक जरूरत को पूरा करता है। आप अपने हाथ उसकी ओर उठाते हैं, आपकी अपेक्षा उसी की ओर से है। आपकी आंखें उसकी ओर देखती हैं, क्योंकि प्रयोजनकर्ता के रूप में उसके बारे में सोचते हैं। आप यहाँ वहां नहीं देखते हैं कि कौन प्रयोजन करेगा, आप वहां देखते हैं। इस तरह से अपने हाथ फैलाकर जीना, देखिए, यही तो बुरा होता है। बहुत से लोग इसे बुरा नहीं मानते हैं। वो 5% या फिर 10% ब्याज पर लेते हैं, किसी भी ब्याज पर लेते, यहां से उधार लेते, वहां से लेते, वहां से पैसा लेते। वो चाचा के पास जाते हैं, मामा के पास जाते हैं, सभी से पैसा लेते हैं। वो बुरा नहीं है। लेकिन चर्च में अपने हाथों को उठाना, ये बुरी बात होती है। मैं अपने हाथ नहीं उठाता हूं। मैं उन करिश्मेटिक लोगों के जैसे नहीं हूं। मैं वो नहीं चाहता।
इसके बारे में भूल जाइए। यह कोई चर्च का काम नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा अर्थ होता है। इसका अर्थ है हम प्रभु पर अपने प्रयोजनकर्ता के रूप में भरोसा करते हैं। अगर ये जानेंगे तो अपने हाथ उठाना आप चाहेंगे। अपने हाथ उठाने में कुछ भी बुरा नहीं है। आप बस कहते हैं कि प्रभु मेरा प्रयोजन करता है, मैं अपने हाथ प्रभु की ओर उठाऊंगा और केवल उसी की ओर, और मेरे हाथ कभी ऐसे नहीं उठेंगे, इस तरह कभी नहीं फैलाऊंगा। मैं अपेक्षा नहीं करूंगा कि बाकी सब लोग मुझे देते जाएं, कि वो मेरे लिए कुछ करें। नहीं, मेरा परमेश्वर मेरा प्रयोजन करता हो जाएगा। जब आप प्रभु की ओर अपने हाथ उठाते चले जाएंगे, उससे अपना प्रयोजन करता बनाएंगे, तो आपको किसी के भी सामने किसी चीज के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु आपका प्रयोजन करता होना चाहता है। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो कहता है, हां, तुम मेरी ओर अपने हाथ उठाओ, मैं यहां तुम्हारे लिए हूं। मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन देखते जाता हूं। मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाऊंगा, कहता है। उससे अपना प्रयोजन करता आप बना ले। आमेन। देखिए, हमें बिल्कुल अलग स्तर पर जीना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है पतन के बाद इस पतन पाए स्वभाव ने इसने हमारे अंदर बहुत सी अनचाही चीज लाई है। देखिए, उत्पत्ति अध्याय 1:28 में यह कहता है, फलवंत हो, बहुगुणित हो, पृथ्वी को भर दो। इससे तुम भर लो। भरने का मतलब यह है कि इसमें सारी चीजें बहुतायत से रखो, कि इसकी पहले की भरपूरी को प्राप्त करें। मतलब प्रभु हमसे कहता है, इस पृथ्वी पर कुछ उपयोग करते हैं और इसे खाली कर दो, तो तुम में सामर्थ है कि वापस पाए पहले की भरपूरी को। यानी तुम में यह भरपूरी है कि वापस जाए और सच में से पूरी तरह से भरते चले जाए। तुम ये कर सकते हो। मैंने तुम्हें यह करने की क्षमता दी है। देखिए, हमें बिल्कुल अलग स्तर पर अपना जीवन जीना है, अलग तरह का जीवन जीते जाना है, और हम इसे खो बैठे हैं। हमें परमेश्वर के जैसे होना है। हमें बस कहते जाना है और इसे अस्तित्व में लाना है। देखिए, जब मैं ये कहता हूं, सब अजीब तरीके से देखते हैं। मतलब मैं कुछ कहूंगा और वो हो जाएगा। देखिए, ये प्रकाशन खो गया है। प्रभु ने कहा और सब कुछ अस्तित्व में आया, और फिर उसने मनुष्य को बनाया। उसने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। मतलब वो भी कहेगा और सारी चीजें अस्तित्व में आएगी। इसलिए उसने कहा, पृथ्वी को भर दो। इसका मतलब है, यानी किसी चीज का उपयोग करे और उसे खाली कर दे, तो उसे फिर से भरपूरी तक भर दे। आप में यह योग्यता है कि इसे फिर से भरपूरी तक भरते चले जाए, बहुतायत से इसे भरते जाए, इसे भरपूरी से भर दे, पहले की भरपूरी को वापस पाए। तुम में योग्यता है, क्योंकि जो कुछ भी तुम कहोगे तुम उसे पाओगे। पर हम ये प्रकाशन खो बैठे। केवल जब यीशु आया, जब परमेश्वर मनुष्य रूप में आया, वो इसके बारे में कहने लगा। उसने कहा, जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, पर विश्वास करे कि जो भी कहता हूं वो हो जाएगा, तो वो जो भी कहता है उसके लिए हो जाएगा। कहता है कोई भी, यानी कोई भी मनुष्य ऐसे बनाया गया है। वो ये प्रकट करता है, चाहे जो भी हो, वो जो कहता है उसे पाएगा। हम ऐसे बनाए गए हैं, लेकिन हम बहुत ही निचले स्तर पर आ गए हैं। हम ये सोचते, मेरे शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, मेरा कौन सुनेगा, और मैं तो बहुत ही छोटा व्यक्ति हूं, मेरे शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए अपने मुंह खोलकर बेकार की बातें कहते हैं। अगर हम विश्वासी है तो कहते हैं प्रभु के शब्द बहुत ही सामर्थ्य। अपने शब्दों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन इस चर्च में हम तो अपने शब्दों की सामर्थ्य के बारे में प्रचार करते हैं। हमारे शब्द, देखिए, आप परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप अपने शब्दों की सामर्थ्य को न समझें। जब आप समझेंगे आपके शब्द कितने सामर्थ्य हैं, तभी आप समझेंगे प्रभु के वचन कितने सामर्थ्य है। हमारे शब्द रचना कर सकते हैं। हमारे शब्द हमारी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। हमारे शब्द सब कुछ बना सकते हैं। हमारे शब्द खालीपन को अच्छी चीजों से भर सकते हैं। हमारे शब्द ये कर सकते हैं। प्रभु ने हमें ऐसे बनाया है। हमें उस स्तर पर जीना चाहिए, पर हम उसे खो बैठे। लेकिन यीशु आया कि हमारे लिए सब कुछ वापस ले ले और हमें जीने के उस ऊंचे स्तर पर रख दे। मैं ये विश्वास करता हूं। तो यीशु हमें छुटकारा देने के लिए आया उस श्राप से, और उसमें से एक श्राप तो आर्थिक श्राप है। मुझे विश्वास है उसने हमें छुड़ाया। उसने किससे छुड़ाया? उसने हमें छुड़ाया खुद पर आधारित रहने से। उसने हमें छुड़ाया, अपने प्रयोजन के बोझ को अपने कंधों पर उठाए चल रहे थे, उसने हमें उससे छुड़ाया है।
उसने हमें परमेश्वर के पास में वापस लाया और वो हमें सिखा रहा है कि कैसे वो हमारा प्रयोजन करता है। यीशु यही करने के लिए आया। आमेन। अब चलिए मत्ती अध्याय 6 में वापस चलते हैं। देखिए, जब यीशु आया तो वो शिक्षा देने लगा, चिंता न करो कि तुम क्या खाओगे और क्या पियोगे या फिर तुम कौन से कपड़े पहनोगे। यीशु तो बहुत ही अद्भुत है। वो जानता है कि मनुष्य की सबसे पहली प्राथमिक चिंता क्या है। साइकोलॉजिस्ट बताते मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत भोजन है। भोजन बड़ी जरूरत है। और यीशु सही तरीके से कहता है, यह चिंता ना करो कि तुम क्या खाओगे। इससे शुरू करता है, इसकी चिंता ना करो कि तुम क्या खाओगे। मतलब वो सही नस को छू लेता है। वो जानता है कि जब वो कहेगा तो लोग कब उसे सुनेंगे। वो उनकी सबसे बड़ी चिंता के बारे में कहता है। पहाड़ी उपदेश पर वो ये बताता है। ये सच में बहुत बड़ा वचन भाग है। आप जानते हैं ये बात कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, इस बारे में पहले ही पढ़ा है। मैं इस वचन के पहले के भाग को पढ़ता हूं। ये उसके बहुत पहले इसे शुरू करता है। वो कहता है खजाने के बारे में, धन जमा करने के बारे में, ये सब कुछ वो कहता है। ये विचार, पैसा, धन, संपत्ति और ये सारी बातें वो इस पर कहता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय है। मनुष्य की पूरी चिंता यह है कि कैसे मैं अपने लिए कैसे जमा करूं, किस तरह से मैं किसी तरह काफी कमाऊं और किस तरह से मैं जमा करते जाऊं, कैसे मैं तैयार करूं अपनी अगली पीढ़ी के लिए या फिर अगले साल के लिए। मनुष्य तो हमेशा सोचते रहता है अपने प्रयोजन के बारे में। तो यीशु ये कहता है, चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे और या फिर हम क्या पहनेंगे। क्योंकि अभी परमेश्वर का राज्य आ गया है। अब आप उसके राज्य में हैं, उसका राज्य आप में है। अभी आप अलग सिद्धांत में जीते हैं। परमेश्वर आपका प्रयोजनकर्ता हो गया है। परमेश्वर को अपने पिता, अपने प्रयोजनकर्ता के रूप में देखे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें यह सब कुछ चाहिए। केवल अन्य जाति इन चीजों को खोजती है। तुम अन्य जाति नहीं, तुम परमेश्वर से अनजान नहीं हो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता है, तुम उनके पीछे क्यों जाते हो? पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो तो ये सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएगी। ठीक है, हम ये वचन जानते हैं। चलिए पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 6 से इसके पहले के वचन भाग को देखे। ये शुरू करता है वचन 19 से ही वो विषय शुरू करता है। बहुत बड़ा वचन का भाग है। वचन 19 से 34 तक यहां पैसों की चर्चा है। लेकिन इन दिनों में चर्च में अगर पैसों के बारे में कहे तो, या ऐसा कुछ कहे तो कहेंगे ये आत्मिक विषय नहीं है। अब इसे यीशु को बताने की कोशिश कीजिए। हाँ, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, वो कहेगा। और वो उस पर इतना समय बिताता है क्योंकि मनुष्य के दिल में इसी के बारे में सबसे ज्यादा चिंता होती है। यही सबसे बड़ी चिंता है कि मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, मैं किराया कैसे चुकाऊंगा, बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा, मैं ये कैसे करूंगा। और ये सबसे बड़ी चिंता है। वही वो कहता है। देखिए, अब कुछ लोगों ने मुझे नहीं सुना और वो कहते हैं, ओ ये हमेशा संपन्नता के बारे में कहते हैं। चाहे मैं हमेशा संपन्नता के बारे में कहूं तो भी इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है, क्योंकि मैं लोगों की सबसे बड़ी चिंता के बारे में कह रहा हूं। वो चिंता करते हैं, डरते हैं, दिन रात इसी पर सोचते हैं। जब से आदम उस वाटिका से बाहर निकाला गया, आदम ने सुबह से लेकर शाम तक बस यही सोचा, मुझे भोजन कहां से मिलेगा। भोजन इतनी मुश्किल बात हो गई थी। कल मुझे ये कहां से मिलेगा, मैं अगले हफ्ते क्या करूंगा, मेरा जीवन कैसे होगा, मेरा भविष्य कैसे होगा। यही चिंता थी। लेकिन चर्च में इसके बारे में प्रचार नहीं करना है। हम लोगों से कहते हैं, हां बस स्वर्ग में जाने पर सब मिलेगा, कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मैं उसे चाहता हूं अभी इस बुरे संसार में। देखिए, हमारे इस भयानक संसार में जहां सब कुछ मुश्किल है, मैं चाहता हूं परमेश्वर मेरे लिए आ जाए। मैं चाहता हूं प्रभु मेरा प्रयोजन करता हो जाए। मैं प्रभु को सही तरीके से अनुभव करना चाहता हूं, उसके प्रयोजन का अनुभव करना चाहता हूं। क्या इसके बारे में चर्चा करने में गलत है? मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैं पूरे साल भर इस पर चर्चा करूंगा। मुझे इस पर बात करना पसंद है, क्योंकि जब भी मैं इसके बारे में कह रहा हूं तो बिल्कुल सही नस को छू रहा हूं।
जब मैं इसके बारे में कह रहा हूं तो मुझे याद है कुछ साल पहले मैंने कर्जे से बाहर आने के बारे में कहा। अचानक ही रविवार शाम को चर्च भरने लगा और उमड़ने लग गया। भर गया और उमड़ने लग गया। क्यों? क्योंकि सभी कर्जे में थे। सभी को कर्जा चुकाना था। वो उसमें पहले फंस चुके थे, बाहर निकलना चाहते थे। जानते हैं, बाहर निकलने का तरीका जानना चाहते थे। और मैं आपको बताऊं, वो बस आते रहे और ज्यादा आते रहे, और उस समय के बाद रविवार शाम को ये फुल हो गया, भीतर बाहर फुल हो गया, क्योंकि हम बहुत ही महत्वपूर्ण चिंता पर चर्चा कर रहे थे। तो यीशु इसके बारे में कहता है, वचन 19 से ही वो इसके बारे में कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। क्यों वो कहता है कि अपने लिए धन जमा न करते जाना? जानते हैं, देखिए वचन 21, वो कहता है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। वो क्या कहता है? ये उलझा हुआ वाक्य है, चलिए सरल शब्दों में बताऊं। वो क्या कहता है? वो कहता है, अगर आप प्रकाशन और समझ प्राप्त करते हैं और आपकी समझ की आंखें जो है वो खुल जाती हैं कि देखे कि परमेश्वर प्रयोजन करता है, और फिर आपकी पूरी मनोदशा खजाना और धन और पैसा और संपत्ति के बारे में जो है वो बदल जाएगी। आप चिंता नहीं करेंगे कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। और एक और समस्या के बारे में यहां पर वो कहता है, वो है जमा करते जाना। दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में कहा तो ये रखना है, अपने पास रखना। ये ऐसी मानसिकता है जो आती है, यानी जब आप ऐसे पृष्ठभूमि से आते हैं जहां पर कुछ नहीं था, अचानक आपको सब मिलता है। हेलो। तब सब जमा करके रखते हैं। पहले कुछ नहीं था, अब प्रभु ने आशीष दी है, तो सबसे पहली बात आपके मन में आती है कि सब ले ले, जितना हो सकते उसे ले ले, जमा कर ले और उसके ऊपर बैठ जाए। इस तरह का विचार, इसमें भागी ना हो। ओ, कल के बारिश के दिन के लिए हमें ये चाहिए। बुद्धिमान हो जाए, सब कुछ जमा कर ले और किसी को एक पैसा भी कभी न दे। जानते हैं, अपने लिए सब जमा कर ले, जमा करे, अपने लिए खजाना रख दे, अपने लिए जमा कर रखना। इस तरह की बात, जमा करना। देखिए, ये जमा करके रखने का विचार गुलामी के पृष्ठभूमि से आता। इस्राएली लोग वहां पर गुलामी में थे, ठीक है। वो बाहर आए, परमेश्वर उन्हें जंगल में से लेकर जाता है और वहां पर उन्हें कुछ सिखाता है। एक बात सिखाता है कि वही प्रयोजन करने वाला है, क्योंकि वहां पर फिरौन के ट्रक हर रोज आते थे, उनके लिए चावल का पानी लाते। अब जंगल में कोई ट्रक नहीं आ रहे थे, और प्रभु सिखा रहा था, मैं तुम्हारा प्रयोजन करने वाला हूं। हर रोज ऊपर देखते थे और मन्ना बरसता था। प्रभु ने कहा, प्रतिदिन इसे चुनना और खाना, अगले दिन के लिए इसे जमा नहीं करना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दिखाया उनकी कैसी मानसिकता है। देखिए, वो हमेशा आधा पेट भोजन करते थे। वो लोग गरीब थे। अब वो सोचने लगे, मेरे प्रभु, अब ये तो आकाश से बरस रहा है, तो क्यों ना इसे लेकर जमा करके रखे। जानते हो, देखो, यानी जानते हैं, इसे जमा नहीं करने वाला तो मूर्ख ही होगा, तो इसे क्यों नहीं करते। प्रभु ने कहा, इसे मत करना, और अगले दिन उसमें बस कीड़े पड़ गए थे, सड़ गया। इस तरह की मानसिकता देखिए। तो यीशु कह रहा है, तुम्हारी समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो। अगर तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय हो तो पूरे शरीर में ज्योति होगी ही। आपके बारे में सब सही होगा, आपके जीवन के बारे में सब सही होगा। खास करके जब पैसों की बात होती है, अगर आप ये समझ रखते हैं कि परमेश्वर आपका प्रयोजन करने वाला है, तो आपका पूरा जीवन बहुत ही बेहतर हो जाएगा। आपके जीवन का हर पहलू बहुत बेहतर होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण बात है, वो यही तो कहता है। आपको इसका प्रकाशन पाना होगा, क्योंकि आपका पूरा जीवन, आत्मिक, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, हर भाग और धन भी, आपके जीवन का हर एक पहलू बहुत ही बेहतर होगा अगर आप केवल अपने धन के बारे में थोड़ा सा प्रकाशन पाते हैं तो। देखिए, एक आदमी था, लूका अध्याय 12 वचन 15 से इसके बारे में बताया गया था। हम इसे नहीं देखेंगे, समय नहीं है। आप ये कहानी जानते हैं, हम इसे जाकर नहीं पढ़ेंगे। इसका सार बताऊं।
अब ये किसान था और उसके खेत में बहुत बड़ी उपज आ रही थी, मतलब प्रभु आशीष दे रहा था। हाँ, बहुत भरपूरी थी, भरपूरी से उपज आई। तो उसकी समस्या ये थी कि उसके पास में बड़े गोदाम नहीं थे कि ये सब जमा कर रखे। देखिए, जैसे बहुतायत से उपज आने लग गई तो वो जमा करने की सोच रखने लगा। शायद गरीब होगा, उसके पास पहले कुछ नहीं होगा, अब कुछ आने लगा तो वो सोचता है मेरे प्रभु इसे जमा करके रखते हैं, बहुत कुछ आया है, तो वो कहता है मैं बड़े गोदाम बना लूंगा। उसने बस यही कहा कि मैं बड़े गोदाम बना लूंगा और सारी फसल वहां पर रखूंगा, सारी उपज में लेकर वहां पर उस जगह रख दूंगा और फिर मैं अपने आप से ये कहूंगा, हे मेरे प्राण, अब तू आराम से रहना, खा पी और खुशी से रहना। और कई साल तक मैंने तेरे लिए ये सारी चीजें जमा करके रखी है। और परमेश्वर उसकी ओर देखकर कहता है, मूर्ख। और बहुत से लोग इसे नहीं समझ पाते। वो कहते उसने कौन सी गलती की है भाई, उसने तो वहां पर सही काम किया, उसने बड़े भंडार बनाए कि सब जमा करके रखे। वो जमा कर रहा है। प्रभु ने उसे मूर्ख क्यों कहा? दो कारण से कहा। उसका एक कारण है, ये आदमी अपने भंडारों में बहुत से अनाज को रखता है, बहुत सारा अनाज जो वहां पर उसने अपने भंडार में रखा, और वो कहता है मेरे प्राण अभी तू आराम से रहना। वो इस फर्क को नहीं समझता कि उसके पेट में और उसके प्राण में क्या फर्क है। उसका प्राण कैसे अनाज से संतुष्ट हो सकता है, उसका प्राण कैसे भोजन वस्तुओं से संतुष्ट हो सकता है। उसका प्राण अलग है, उसका प्राण तो पूरी तरह से अलग है। लेकिन यह मूर्ख इसे नहीं समझता है। उसके शरीर और उसके प्राण के बीच के फर्क को नहीं समझता। और परमेश्वर कहता है तुम मूर्ख हो। यह कैसा हो सकता है कि इतना अनाज जमा करके रखे और कहे कि मेरे प्राण अभी तो आराम से रहना। तुमने अपने प्राण के लिए कुछ भी नहीं किया है, अपने प्राण की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया है। तुमने अपने आर्थिक जीवन को अच्छा बनाया, बहुत सी चीजों को अपने पास जमा करके रखा है। हो सकता है कि कई साल तक का अनाज आपके पास में जमा किया हो, यह ठीक है, लेकिन अपने प्राण के लिए कुछ भी नहीं किया है। इसलिए प्राण से यह कहने का अधिकार नहीं कि हे प्राण तू आराम कर। वो प्राण और शरीर को एक साथ मिलाता है, उसके लिए ये दोनों एक ही बात है। तो प्रभु उसे मूर्ख कहता है। वो उसे मूर्ख कहता है क्योंकि वो जमा करके रखता है। उसकी मनोदशा सही नहीं है, उसकी मनोदशा जमा करने वाली है। तो वो कहता है, हे मूर्ख, यदि आज तेरा प्राण तुझसे छीन लिया जाए तो क्या? अगर आज तू मर जाए तो क्या होगा? देखिए, ये आदमी जमा करने के बारे में सोचता, अपने जीवन में प्रभु के काम के बारे में नहीं सोचता है। जब पैसा उसके हाथ में आया तो उसने ये नहीं सोचा कि प्रभु ने मुझे पैसा क्यों दिया है, प्रभु ने मुझे धन क्यों दिया है, प्रभु ने आशीष क्यों दी है। वो क्या चाहता है कि मैं इससे क्या करूं? मैं इसे परमेश्वर के लिए दूंगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रार्थना करके प्रभु से पूछूंगा कि इसके साथ में मैं क्या करूं, मैं इससे कैसे निपटूं, मैं इसका कैसे उपयोग करूं, मैं इस पृथ्वी पर परमेश्वर के उद्देश्य को कैसे पूरा करूंगा, मैं इस पृथ्वी पर अपने मिशन को कैसे पूरा करूंगा जिसके लिए प्रभु ने मुझे यहां रखा है। वो ये कर सकता था क्योंकि बाइबल कहती है कि जो मूर्ख है वो ऐसा ही है, मूर्ख मनुष्य ऐसा है जब वो खुद के लिए धन जमा करता है और वो परमेश्वर के सामने खजाना इकट्ठा नहीं करता। वो खुद के लिए धनी है, बस इतना ही। वो प्रभु के लिए धनी नहीं। मैं कहता हूं धनी हो जाए, लेकिन परमेश्वर के लिए धनी हो जाए। आमेन। Threatening clouds may hide your vision for a while, and you may wonder if he hears you when you pray. But don't forget that God is love and you're his child. Press on in faith because the answer's on the way. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on.
side of faith. And though the clouds may for a moment hide His face, remember God is on the other side of faith. You must run this race to win the victor's crown. Though Satan try with all his might to cast you down, it will be worth it just to hear God say, well done. Press toward the prize that's on the other side of faith. Now you must run this race to win the victor's crown. Though Satan try with all his might to cast you down, it will be worth it just to hear God say, well done. Press toward the prize that's on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide His face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide His face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide His face, remember God is on the other side of faith. One more time. Keep pressing on. Keep pressing